भगत सिंह का वो ऑलमोस्ट आप समझेंगे पूरा म्यूजियम टाइप ही है. It was something new. To be honest, I didn't know that. और मैं तो फैसलाबाद गई भी हुई हूँ 2-3 बार. And I guess फैसलाबाद में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के नाम से मंसूब भी एक म्यूजियम बनना चाहिए. Because वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है पाकिस्तान का कि उनकी लिटरली आप एक म्यूजियम बनाएं जिसमें उनका काम सर्टनली हो, उनका म्यूजिक, उनकी एल्बम्स, उनकी तस्वीरें, उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया, उनका सामान, उनकी ज्वेलरी, उनके कुर्ते, यू कैन डिस्प्ले इट ऑल. लोग जाना चाहे फैसलाबाद और उनका फैसलाबाद भी जाएं और उनका वो म्यूजियम भी देखें, मतलब उनको वो वजह बना दी जाए जो उनके शहर लोग लेके जाएं. सो दैट इज दुनिया में मतलब म्यूजियम्स में डेडिकेटेड प्लेसेस होती हैं आर्टिस्ट्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए. माइकल जैक्सन के लिए कितने अमेरिका के कितने ही म्यूजियम्स में डेडिकेटेड स्पेसेस हैं. जहां वो रहते थे वो उनका पूरा घर जो है वो अब एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब डिजर्व्स दिस बिकॉज यू नो. और आपके पास कितने ही नाम हैं. देखिए फैजान के हमें ये पैकेज दिखाने से ये आइडिया आया कि ये डेफिनेटली हो जाना चाहिए, तो हमने ये इधर फ्लोट कर दिया आइडिया. अच्छा जी, आपको पता है कि कराची में 2 दिन बाद वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो रहा है और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होगा ये होगा और दुनिया भर से लोग आर्टिस्ट आ रहे हैं और आप नाम लें मुल्क का और लोग आ रहे हैं और उनमें से बहुत से हमने आपसे वादा किया था हम उनको अपने शो पे भी इनवाइट करेंगे बिकॉज हम उनसे मिलना चाहते हैं. तो आज हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं भावना कर्की जो कि डांसर हैं, डांस डायरेक्टर हैं. शी विल बी परफॉर्मिंग हियर इन कराची. और साथ हैं मदन गोपाल जो कि सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, कंपोजर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और बाय द वे दोनों एमफिल रिसर्चर्स हैं. सो ये मतलब पीएचडी भी कर रहे हैं अपनी इन फील्ड्स में. Thank you so much for coming here. धन्यवाद. You look so nice. We are looking at your jewelry and we can't wait to see your performance. अब से पहले बात हो रही थी तो आप लोग obviously उर्दू भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत. तो ये आपका भावना पहली बार है पाकिस्तान आना? बिल्कुल जी, मेरा पहली बार है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से उर्दू से बात करूं, कुछ नया तरीका से इंटरव्यू दूं क्योंकि मैंने आज तक उर्दू में कभी इंटरव्यू नहीं दिया है. देखिए कितनी अच्छी है आपकी तो फर्स्ट टाइम उर्दू बोल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. बट ऐसा हो नहीं सकता कि आप इतनी अच्छी उर्दू बोल रही हो और पहली दफ़ा बोल रही हो. आपकी इंटरेक्शन किस तरह इंडियन फिल्म्स के थ्रू होती की वजह से हुई उर्दू से शनासाई? कि हम आर्टिस्ट है तो हम सारे मुल्कों को रेस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें सब लैंग्वेज और सब जगह की, सब देश की जान से बहुत मोहब्बत है. इसीलिए हम सब टोन और सब लैंग्वेज समझ सकते हैं. हाउ लवली इज दैट. मदन तो आप सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, कंपोजर हैं, तो आप प्राइमरीली कौन सी जबान में आप गाते हैं या लिखते हैं, म्यूजिक बनाते हैं? मैं क्लासिकल म्यूजिक में किया है और Nepali contemporary. And when you say classical, you mean subcontinental classical music or you mean Nepali classical music? ये साउथ ईस्ट जगह एक म्यूजिक है ना क्लासिकल जो शास्त्रीय आधार में होता है ना, वो सारे गाँव पास है, वो राग, ये पाकिस्तान में भी सेम है, भारत में भी सेम है, नेपाल में भी सेम है और श्रीलंका में भी सेम है और बांग्लादेश में भी सेम है. जुन एक मेथोलॉजी है वो शास्त्रीय संगीत सिखाने का. वो सारे गाँव के बाद राग जाएगा, ठुमरी एंड कल्चरल, चैती, दादरा, सूफी. यानी इसमें मैं ये म्यूजिक भी कर रहा हूँ और नेपाल का इथनिक म्यूजिक के साथ मैं यूनिवर्सिटी में नेपाली फोक सॉन्ग के और नेपाली हिस्टोरिकल सॉन्ग के. और जिस तरह आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, ये जो एक तो एथनिक म्यूजिक जो है और जो बाकी जो म्यूजिक आप मेंशन कर रहे हैं वो बिलियंस ऑफ people of this region, उन सारों का वो म्यूजिक है. तो obviously उसकी तो ऑडियंस कोई जबरदस्त किस्म की है. तो आपका भी पहली बार है पाकिस्तान में या पहली बार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ म्यूजिक के जरिए जुड़े रहे हैं. मैंने पाकिस्तान के एक मशहूर और प्रोड्यूसर इमाद रहमान साहब के साथ मैंने एक नेपाली म्यूजिक कंपोज किए थे. इमाद साहब, इमाद जी ने, वो नेपाल के लिए हिस्ट्री में पहले कंपोज था. गुलाम अली साहब ने सिंगर के हिसाब से मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब ने नेपाली गीत 8-10 गीत गाए हैं. लेकिन एज अ कंपोजर, पाकिस्तानी कंपोजर के लिए हिसाब से
इमाद जी पहला कंपोजर है फॉर नेपाली म्यूजिक। दैट सॉन्ग इज वेरी नाइस एंड हाईली अप्रिशिएट। एक तो मुझे आप दोनों से उर्दू में बात करके इतना मज़ा आ रहा है और आप आए भी पहली बार पाकिस्तान हैं तो हम आपको वेलकम भी करना चाहेंगे, लेकिन हम क्यूरियस भी हैं भावना के क्या परफॉर्मेंस होगी, आप क्या लेके आए हैं? आपकी एक्सपर्टीज कौन सी डांस फॉर्म है? मेरा एक्सपर्टीज मैंने मास्टर्स किया है भरतनाट्यम में। तो ये मास्टर्स डिग्री की बात कर रही हैं भरतनाट्यम, आप जरा पढ़ाइयाँ हो रही हैं मतलब आर्ट फॉर्म में। हमारा नेपाली जो लोक फॉर्म है वो भी करती हूँ, और हमारा नेपाल में एक अलग सा डांस का पहचान है, उसका नाम है चर्या डांस। जो चर्या करते हैं इतना अच्छा है कि वो वर्ल्ड ने किसी ने नहीं किया है अभी तक। वो भरतनाट्यम और कथक से बिल्कुल अलग डांस है। मैं वही परफॉर्मेंस करूंगी और नेपाली फोक भी करूंगी। आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, डांस ऑफ कोर्स आप अच्छी हैं, आप करती हैं और आपने ओवर द इयर्स बहुत जगहों पे परफॉर्म किया, आप और बेहतर होती गई। मतलब पढ़ाई इन डांस का क्या मकसद होता है, पीएचडी तक पहुंच जाना? ऐसा होता है कि जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल करने से जो डांस का जो रूह होता है वो मालूम नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल होता है हेल्थ के लिए। मगर जब हम थ्योरेटिकली जाएंगे उसमें, हाँ जो पढ़ देंगे, तो डांस का जो न्यूक्लियर स्टडी होता है ना वो सब हमें आता है। इसलिए उसने क्या करता है कि जो डांस होता है उसको डेवलप करने के लिए थ्योरी बहुत हमें इम्पोर्टेंट है। तो उसमें दुनिया के और डांसेस का भी बात होता है, होता है और हम एनालिसिस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो डांस है उसका क्यों होना चाहिए, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका संस्कृति क्या है और सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट क्या होता है। हाँ। ये सब चीजें जो हैं ये सब पढ़ी जाती हैं। इसीलिए थ्योरेटिकल जो नॉलेज होता है वो डांस के लिए बहुत नीड होता है। क्योंकि म्यूजिक का तो हमें पता है कि लोग डिग्रीज होती हैं और अरसे से होती हैं, लेकिन डांस की भी वैसे डिग्रीज तो होती हैं, लेकिन भरतनाट्यम में मास्टर्स होता है। ये हम पहली दफा सुन रहे हैं। में अभी स्टार्ट हुआ है और हम पहले बैच है नेपाल के। अच्छा, आप पहला बैच है। क्योंकि नेपाल में आर्ट है, एकेडमिक सिस्टम से नेपाल थोड़ा सा वीक है, इसलिए अब हमारे काम में आ रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री। इसलिए लोगों के मैसेज के लिए भी, गाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, वो इस इंस्टीट्यूट में कोई अच्छे गुरु से के साथ भी सीख सकते हैं। लेकिन एकेडमिक एक्सपांड करने के लिए और डिग्री नेसेसरी है और एग्जाम्पल सेट कर रहा है। अच्छा मदन, मुझे तब से आपकी जो टी शर्ट है ना वो बड़ा इंट्रीग कर रही है। अगर हम इसको नेपाल के एक, मैं यही जानना चाहता हूँ, इनको विंडो से निकाल के अगर आप दिखाएंगे तो पीपल कैन सी हिज टी शर्ट। ये हारमोनियम पे बैठे हुए एक गुलकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं जो गा रहे हैं। कुछ कौन है? नेपाल का एक मशहूर सिंगर है। अच्छा, स्वर सम्राट उपाधि दिए है पब्लिक ने, नारायण गोपाल। ओके, सो ही इज लाइक नारायण गोपाल एंड मी मदन गोपाल। सब लोग ऐसे गोपाल ब्रदर्स आपने जल्दी से बना दिया। मदन गोपाल ये नहीं, वहाँ के डेथ 33 वर्ष आगे वो डेथ हुआ है। उसका एक फाउंडेशन है गवर्नमेंट में काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी ने उसका एक यूनिवर्सिटी के लिए एक जगह बन रहा है, उसमें हम काम कर रहे हैं फॉर बैचलर म्यूजिक एजुकेशन। लवली। अच्छा मदन, अब हम आपसे कुछ सुनना, वी वुड लाइक टू हियर समथिंग। ओके, कुछ आप हमें सुनाएं। ये गीत कई मीठो बात करा, कई मीठो बात कर में कुछ मीठा मीठा आज हम ये जी न्यूज में या ढलने की कुछ बात। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ बात अच्छे करो, क्योंकि जब रात में हम अकेले होंगे तो अपने आंसू बहुत आ जाएंगे और हम अलोन फील करेंगे। तो दिन में तो कुछ अच्छे बात करो, ऐसा ऐसे बोल रहे हैं। दिन में तो मीठी बात करो कि रात में तो हमने रोना ही है। रोना है क्योंकि हम अकेले हैं और नथिंग इज लाइक एक शून्य है अपना जीवन, और जीवन में हम कुछ नहीं ले जाएंगे तो फिर क्या बात अच्छी करो। ये बड़ा ग्लोबल मैसेज है इसमें। अच्छा जी, भावना मदन हमारे साथ ही है, लेकिन हमें तो गाना अच्छा लग गया है तो हमने और सुनना चाहते हैं, हम गाना सुनेंगे। भावना करकी और मदन गोपाल को अगर आपने देखना है ना, अगर आपने मदन के गाने सुनने हैं तो आपने जाना है 28 अभी को आर्ट्स काउंसिल, और उसके बाद 29 को भावना की परफॉर्मेंस है
and it's beautiful. It's going to be a lovely dance. और भी बहुत कुछ है वहाँ पे। हम कराची की बात कर रहे हैं और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जो है वो 2 दिन बाद शुरू हो रहा है और हमारे पहले गेस्ट जो हैं वहाँ से भावना और मदन दोनों आए हैं। सो वी हैव टोल्ड देम व्हेन यू गाइस विल बी परफॉर्मिंग। खाना कितना सिमिलर है वैसे हमारा और आपका? मुख्तलिफ है या एक जैसा है? डिफरेंट है? मुझे तो एक जैसा लग रहा है। एक जैसा लग रहा है। चावल एग्जैक्टली वो हमारा रीजन का हमारे खित्ते का कुछ मिलता जुलता है। एक जैसा खाना है। लेकिन आप और आर्टिस्ट वगैरह से जब आप पाकिस्तान पहली बार आए भी नहीं थे तो कोई कोलैबोरेशन, कोई बातचीत थी या बिल्कुल ही नहीं? बिल्कुल नए और बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस हो रहा है हमको। आपके लिए नया। और मैंने काम किया था पाकिस्तानी म्यूजिशियन इमाद रहमान साहब के साथ 8-10 सॉन्ग्स। अच्छा ये किया है। चले आप अब बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ करके इंशाल्लाह जाएंगी। लकीली मेरे फर्स्ट दोस्त आप लोग बन रहे हैं। मैं आप लोगों से फर्स्ट मीट कर रही हूँ। ओह ज़बरदस्त। बिकॉज़ ये लोग बिल्कुल कल ही आए। हाँ, थैंक यू। अच्छा, मदन ने हमें वादा किया था कि वो कुछ हमें पाकिस्तानी भी। ज़बरदस्त। वी हैव गेस्ट कमिंग टू पाकिस्तान और उनको ये गाना आता हो तो हमारा दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच भावना एंड मदन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर परफॉर्मेंस।